Hello everyone, this is Chandra and welcome to ServiceNow KT। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस जावा स्क्रिप्ट वीडियो सीरीज में हम आज कवर करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किस लिए करते हैं? बेसिकली हम यदि कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट में आपका इफ एल्स, इफ एल्स एल्स, इसके अलावा स्विच केस का यूज करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इफ कंडीशन को, इफ स्टेटमेंट को। इसका सिंटैक्स ये है आपका। सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, छोटे कोष्टक के अंदर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हम फिर जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, जब ये कंडीशन मेट हो जाए तो वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसका ये है कि यहां हम जो भी कंडीशन देंगे, यदि वो कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू का मतलब क्या है, वो मैट हो जाती है, तो उस समय जो भी इस करली ब्रैकेट के अंदर जो कोड रहेगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे। यहां हम ओपन करेंगे बैकग्राउंड, सॉरी, स्क्रिप्ट बैकग्राउंड मॉड्यूल। या स्क्रिप्ट बैकग्राउंड मॉड्यूल। तो यहाँ हम कोड लिखेंगे और उसका जो भी आउटपुट रहेगा वो राइट साइड में इस एरिया में आपको शो होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल ले लिया हमने नम यानी कि नंबर, उसको दिया हमने 10। यहां हम इफ लिखेंगे, इफ के अंदर एक छोटा कोष्टक लेंगे और उस कोष्टक के अंदर हम कंडीशन पुट करेंगे। कंडीशन में यहां मैं ले रहा हूं नम इज लेस देन, फॉर एग्जाम्पल 10। यहाँ करली ब्रैकेट आएगा, इसमें मैं एक वन लाइन कोड लिख देता हूँ gs.info। बेसिकली आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, gs.info का यूज हम करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट के रूप में, यानी कि कोई आउटपुट हमें शो करना है उसके लिए। ठीक, तो नंबर इज लेस देन 10। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका एक नंबर वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू है 10। यहाँ मैंने एक इफ कंडीशन लिया है और उसके अंदर मैंने जो कंडीशन पुट किया है कि नंबर 10 से कम होगा तब ये आपका लाइन आउटपुट में शो करेगा। तो आप मुझे बताइए, नम की वैल्यू 10 है, 10 से कम तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी आउटपुट आपका शो नहीं होगा। राइट, जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा देता हूँ, तो अब आपका जो कंडीशन है वो आपका मैट कर गई है, यानी कि ट्रू है, क्योंकि नंबर की वैल्यू 10 है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी इफ के अंदर जो कंडीशन लिया हुआ है वो भी है, यदि नंबर बराबर हो 10 के तो ये आपका ये लाइन एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा नंबर इज लेस देन 10। ये क्यों आया है, ये लाइन एग्जीक्यूट क्यों की है? क्योंकि
ये कंडीशन आपकी मैट हो गई है। जैसे ही मैं इसको मान लो 11 ले लेता हूं, राइट, तो आपका ये कंडीशन यहाँ पे मैट नहीं हो रही है, राइट, फॉल्स है। तो आपका कोई भी लाइन यहाँ पे आउटपुट के रूप में शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो कोड है वो सिर्फ जो चौथी लाइन पे है वो तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ये कंडीशन आपका मैट करेगी। ठीक, अगेन हम चलते हैं अपने एक जो छोटा सा पीपीटी बनाया उस पर। अब हम देखेंगे इफ एल्स कंडीशन। ठीक, यहाँ बेसिकली इफ लेते हैं हम, इफ के अंदर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, उस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड देंगे, ये जो भी कोड रहेगा वो यदि ये कंडीशन मैट कर जाती है जो हम इफ के अंदर लिखेंगे, तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एल्स में क्या रहेगा, जब ये कंडीशन आपकी जो भी हम डिफाइन करेंगे वो फॉल्स हो जाती है, यानी कि मैट नहीं करती है, तो उस समय आपका ये कोड मैट करेगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने इफ ले लिया कि नंबर यदि 10 से कम है तो सॉरी 11 से कम है, तो आपका यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए, नंबर इज लेस देन 11। ठीक, एल्स में हम एक कंडीशन और लिखेंगे यहाँ पे, gs.info, सॉरी एक वन लाइन कोड लिखेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन 11। अब यहाँ पे हमने इफ और एल्स दोनों का यूज किया है। इफ में हमने कंडीशन दी है कि 10 से सॉरी 11 से यदि आपका नंबर कम हो तो आपका ये लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए कि नंबर इज लेस देन 11, अथवा ये आपका यदि मैट नहीं करती है कंडीशन, तो उस समय आपका ये आपका प्रिंट हो जाना चाहिए, नंबर इज ग्रेटर देन 11। तो आप मुझे बताइए इस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, क्योंकि जो नंबर की वैल्यू है वो 11 से कम है, राइट, तो आपका ये कंडीशन आपका ट्रू होगी, तो आपका यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज लेस देन 11। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नंबर इज लेस देन 11। जैसे ही मैं इस नंबर को 12 कर देता हूं, तो आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट, क्योंकि नंबर यहाँ पे 11 से कम नहीं है, 12 है, राइट, जो कि 11 से बड़ा है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब आपका यहाँ पे ये कंडीशन मतलब ये आउटपुट आपका शो होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 11। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे नंबर इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, अगेन हम पीपीटी पे चलते हैं। अब देखो, यहाँ हम तीनों का यूज करेंगे, इफ एल्स एल्स। ठीक, इसको लिखने का सिंटैक्स है आपका ये, इफ के अंदर हम एक कंडीशन पुट करते हैं, यदि ये कंडीशन मैट हो गई तो ये आपका जो भी कोड है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा हम एल्स इफ में एक कंडीशन और डिफाइन करेंगे, यदि ये कंडीशन मैट हो गई तो एल्स इफ के अंदर जो भी कोड है वो आपका एग्जीक्यूट करेगा। यदि ये दोनों फॉल्स हो जाती हैं कंडीशन, यानी कि ये दोनों मैट नहीं करती हैं जो भी हमने इफ के अंदर या एल्स इफ के अंदर दी हुई है, तो आपका ये लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूँ, एल्स इफ हम कितने भी यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट, एल्स इफ यहाँ पे कितने भी लिख सकते हैं, कितनी भी कंडीशन उनके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक मिडिल में एल्स इफ ले लेता हूँ, यहाँ पे फिर एक दूसरी कंडीशन में ले रहा हूँ, नम इक्वल टू मान लो 11। gs.info, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर
नंबर इज 12। ठीक है, तो अभी की जो कंडीशन है उसमें कौन सी कंडीशन मैच कर रही है? आपका एल्स इफ वाली, राइट? क्योंकि नंबर कितना है? 12 है। क्योंकि ये तो फॉल्स हो गई आपका कि नंबर 11 से कम है, नहीं है, क्योंकि ये 12 है। अब यहाँ पे क्या है? नंबर इज, सॉरी, नंबर इज 12, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ, राइट? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन आपका मैट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा कोड को, तो आपका 12 आएगा यहाँ पे, नंबर इज 12। ठीक है, नंबर इज 12। जैसे ही मैं इसको 11 कर देता हूं, ठीक है, अब यहाँ आपका क्या आएगा? अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन भी मैट नहीं कर रही है, राइट? ठीक है, यहाँ पे क्या है? नंबर 11 से कम नहीं है, 11 है। नंबर 12 भी नहीं है, 12 के बराबर भी नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे आउटपुट शो करेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, वैसे इसको यदि इस तरीके से लिखें तो आपका ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब आपका कौन सा आउटपुट शो होगा यहाँ पे? अब आपका पहला लाइन प्रिंट करेगा कि नंबर इज लेस देन 12, नंबर इज लेस देन 12, राइट? जैसे ही मैं इसको 12 करूंगा तो आपका ये कंडीशन मैट हो जाएगी, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा नंबर इज 12। जैसे ही मैं इसको 13 करूंगा तो आपका ये वाली लाइन प्रिंट होगी, नंबर इज ग्रेटर देन 12, क्योंकि ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, राइट? ना तो नंबर 12 से कम है, ना ही 12 के बराबर है, तो आपका ये प्रिंट करेगा। तो जैसे ही मैं नंबरों को बढ़ाता जाऊंगा उसी तरीके से आपका ये प्रिंट करता जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो शायद आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आप भी पीडीआई जो पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस है वो आप यहाँ पे रजिस्टर करके ले सकते हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमने पिछली सीरीज में डाला हुआ है। ठीक है, जिसपे आप ऑन द डेली बेसिस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो आइए इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे स्विच केस कंडीशन। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट यू कैन से। इसका सिंटैक्स है आपका ये स्विच है। स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उस वेरिएबल को एज ए एक्सप्रेशन हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे केस की नंबरिंग लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे यदि केस एक्स हुआ, नंबर भी ले सकते हैं, आपका स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों एग्जांपल मैं यहाँ लेके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस एक्स हुआ तब ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, केस वाई हुआ तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। यदि केस एक्स भी नहीं हुआ, केस वाई भी नहीं हुआ, तो आपका जो डिफॉल्ट के अंदर है वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हर केस के बाद में यहाँ पे ब्रेक लगाया हुआ है, राइट? ये बेसिकली क्या काम करेगा? ये ब्रेक एक तरीके से ब्रेक का ही काम करता है यहाँ पे, कि यानी कि जो केस के अंदर जो कोड है वो ही कोड एग्जीक्यूट होगा, इसके अलावा आगे का कोड एग्जीक्यूट ना हो। इस वजह से हमें हर केस के बाद में ब्रेक लगाना होता है। यदि ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जैसे ही मान लो हमने यहाँ केस एक्स वाली कंडीशन यदि मैट करती है एक्सप्रेशन के हिसाब से, तो ये आपका सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा जिससे कि आपको सही से समझ में आएगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इससे पहले मैं एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे डे, और डे में मैंने ले लिया 0। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, मैंने बी कैपिटल ले लिया है, ये मुझे स्मॉल स्मॉल में लेना है। तो बेसिकली ये एरर इस वजह से आते हैं, यहाँ पे एरर शो हो जाते हैं क्योंकि जो ये वेर क्या है, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है।
जो कि स्मॉल में, यदि मैं इसको कैपिटल करता हूं तो देखो आपका एरर आ रहा है, राइट। ठीक है, आप देख पा रहे अननोन कीवर्ड और आइडेंटिफायर, राइट। तो ये कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइंड है। जो इफ है, अभी हमने देखा था, एल्स है, एल्स इफ है, या स्विच है, या केस है, ब्रेक है, डिफॉल्ट है, ये क्या है सब? ये बेसिकली रिजर्व्ड कीवर्ड हैं। इनको रिजर्व कीवर्ड आप कह सकते हैं, जिनकी ऑलरेडी जो डेफिनेशन है वो सर्विस सॉरी जावा स्क्रिप्ट के अंदर निहित है, राइट। तो एक्सप्रेशन में मैं यहाँ क्या देता हूँ, डे। यहाँ मैं केस 0 ले लिया, केस मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ मैं 1 लाइन ऑफ कोड ले लूंगा आउटपुट शो कराने के लिए, gs.info। डे में जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ संडे। यहाँ पे ले लेता हूँ मंडे, और यहाँ पे ले लेता हूँ अननोन। ठीक, अब देखो, यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डे, जिसका वैल्यू मैंने 0 दिया। ठीक है, स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको यहाँ पे ले लिया। इसके अलावा अब मैंने केस 0 दिया, केस 1 दिया, और डिफॉल्ट कंडीशन दे दी। अब इस कोड में क्या होगा, बेसिकली देखो, 0 क्या है, 0 यानी कि ये वाला केस है। यहाँ पे कंडीशन मैट होगी, राइट। ये कंडीशन मैट होगी तो 5 नंबर की जो लाइन है वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में जो ब्रेक कंडीशन है वो क्या करेगी, इसके आगे इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देगी। तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या शो होगा, संडे शो होगा, जैसे कि आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका संडे आउटपुट में शो हो गया। ठीक, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 1 करता हूं, तो कंडीशन कहाँ पे मैट हो रही है, लाइन नंबर 7 पे, यानी कि केस 1 1 कौन सा है, 7th लाइन। तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट होगा 8th लाइन का। तो यहाँ पे आउटपुट क्या शो होगा, आपका मंडे शो होगा, राइट। इसके अलावा मैं मान लो यहाँ पे 8 रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपका ये 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। तो आपका जो डिफॉल्ट वाला जो भी कोड रहेगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा, यदि कोई भी केस वाली कंडीशन यहाँ पे मैट नहीं कर रही है तो। ठीक है, तो अब आपका क्या शो होगा, अननोन शो होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राइट। इसके अलावा अब मैंने आपको बताया था कि ब्रेक क्या काम करता है। जैसे मैं मान लो इस ब्रेक को हटा देता हूं, यहां से दोनों ब्रेकों को मैंने कमेंट कर दिया है। तो ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कमेंट का मतलब क्या होता है। जिस लाइन को भी मैं कमेंट करूंगा वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यदि डे 0 ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी केस 0 वाली कंडीशन मैट हो गई, राइट। ये वाली कंडीशन मैट हो गई। तो अब आपका ब्रेक कमेंट कर दिए, तो ये क्या करेगा, यहां से लेके जितना भी लास्ट तक का कोड होगा वो सारा आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, संडे, मंडे और अनो तीनों आएंगे आपके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। तो ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक बेसिकली ब्रेक का ही काम करता है। जो भी केस वाली कंडीशन है सिर्फ वहीं तक आपका जो केस मैट करता है वहीं तक आपका जो लाइन अप कोड है वो ही एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा कोई भी कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस वजह से हमें वहां पे ब्रेक लगाना होता है। ठीक है, इस कोड को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस में। तो आप संडे से लेके और आप फिर सैटरडे तक जो भी डे हैं उनको आप प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा डिफॉल्ट में आप अननोन ले सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि आज कौन सा डेट है, जैसे आज आपका 8 तारीख है, 8 फरवरी। तो हम कोड के द्वारा ही डेट यहाँ से लेंगे और उसी हिसाब से हम यहाँ पर डे प्रिंट कराएंगे। तो आगे हम एडवांस लेवल की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप
आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ ऐसा नहीं कि हर बार हमें कोई नंबर वेरिएबल ही देना होता है केस के अंदर। यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नेम वेरिएबल लेता हूँ, राइट। नेम में मैंने दिया जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रा, राइट। नेम इज चंद्रा। इस जगह मैंने दिया जैसे रवि। नेम इज रवि। और यहाँ पे मैं देता हूँ अननोन पर्सन, ठीक है। अब इस कोड सॉरी एक्सप्रेशन में नेम, ठीक है। तो अब आपका कोड बिल्कुल रन करने के लिए तैयार है। जैसे ही मैं रन करूंगा इसको, तो अब आपका आउटपुट क्या शो होगा? आपका 5 नंबर का जो लाइन है वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि केस चंद्रा है, नेम चंद्रा है, तो इसी वजह से एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या शो होगा? नेम इज चंद्रा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रवि। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो नेम इज रवि यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, लाइन नंबर 8 वाला, क्योंकि आपका यहाँ पे केस की जो वैल्यू है वो आपकी मैट हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी मैं नेम ले लेता हूँ, जैसे मान लो सर्विस नाउ, तो आपका अननोन पर्सन शो करेगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे इस वैल्यू के साथ में कोई भी केस डिफाइन नहीं है। अब एक छोटी सी चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चंद्रा ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ देखो चंद्रा का जो सी है मैंने स्मॉल लेटर में लिया है, कहाँ पे? जो वेरिएबल के अंदर नेम है उसके अंदर। जबकि केस में मैंने क्या लिया हुआ है? चंद्रा का सी कैपिटल है। तो अब आपका यहाँ पे ये कंडीशन मैट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग बेसिकली एक केस सेंसिटिव होती है। जैसे ही मैं अब यहाँ पे रन स्क्रिप्ट करूंगा, आपका कोड एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपका अननोन पर्सन ही दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सी स्मॉल में लिया हुआ है, स्मॉल लेटर में। यहाँ पे मैंने केस में जो डिफाइन किया हो वो है सी कैपिटल लेटर के अंदर। तो ये केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखने वाली बात है, राइट। अब जैसे ही मैं इसको सी कैपिटल करूंगा और आपका कोड एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपका यहाँ पे नेम इज चंद्रा, यानी कि इस केस के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपका ये जावा स्क्रिप्ट जब सीरीज बेसिक फंडामेंटल वाली कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके अलावा मैं एक दूसरी सीरीज लाऊंगा जावा स्क्रिप्ट पे, जावा स्क्रिप्ट 2.0, ठीक है। जिसमें हम एक प्लान्ड वे में जावा स्क्रिप्ट के बारे में समझेंगे, जो कि सर्विस नाउ के लिए वेरी यूजफुल होगा, बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।